अगर एक आध सप्ताह के अंदर इस पुलिया पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार हम नहीं छोड़ेंगे। हम इस जगह फिर वही जो अक्टूबर में धरना प्रदर्शन हुआ था, इस जगह फिर हम धरना प्रदर्शन करने को विवश होंगे, क्योंकि लोग को इस प्रकार हम मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये जो सड़क पर हम खड़े हैं इसके नीचे से एक पुलिया गुजरती है, या यूं कहें कि यह एक नहर है जो गंगा नदी से टच करती है और दूसरा बाया नदी जो है वहां पर जाकर मिलती है। लेकिन इस पुलिया का हाल इतना बेदम हो गया है, देखिए ये गाड़ी इसके ऊपर से जा रही है और पूरा टूटा हुआ है। दिखाइएगा, कभी भी इसके साथ अनहोनी हो सकती है और अभी तक सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। थोड़ा उधर से दिखाइएगा जाकर कि कैसे यह टूटा हुआ पूरा यहाँ पर है कि कभी भी किसी प्रकार का अनहोनी हो सकता है। और यहाँ पर आपको गिनती नहीं मालूम होगा कि कितने यहाँ पर गाड़ी 24 घंटे चलती है। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े आंदोलन होने के बावजूद पिछले साल अक्टूबर महीना में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था जिसको आप समझिए कि दिल्ली तक यह बात पहुंची थी, लेकिन अभी तक जो यहाँ के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी और माननीय सांसद हैं यहाँ के, अभी तक इस सड़क पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। जब तक कोई दुर्घटना नहीं होगी, यह पुलिया है, यह 8 से 10 फीट का होगा, यह पुलिया टूटने के कगार पर है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो। क्या कहना चाहेंगे इस पुलिया के बारे में? पूरा किनारा छोड़ दिया है नीचे से, कभी भी दुर्घटना हो जाएगा। किनारा ही नहीं, जो दोनों साइड से जो दीवार बना था सुर्खी चुन्ना पे बना हुआ था काफी पूर्वजों का समय, वो ईंटा भी ध्वस्त हो गया है। नीचे जाके देखिएगा इधर उधर मतलब टूट के गिरा हुआ। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ वह NH 122 भी सड़क है और इसका एक छोरा देख लीजिए, आप इसको विजुअल करके दिखलाइएगा। थोड़ा आप हट जाइए, थोड़ा देखिए, इसका एक छोरा यहाँ से अब इधर छूट गया जी, और इसका दूसरा छोरा देख लीजिए, दूसरा छोरा भी मतलब आप जो दूसरा छोर देख रहे हैं ये भी छोड़ दिया। और इस यह NH 122 भी राजधानी से 3 जिला को जोड़ती है, पटना, राजधानी को जोड़ने वाला समस्तीपुर, वैशाली और बेगूसराय। और रात में अधिकांश कर देखेंगे कि आप इसी से सभी गाड़ियां शॉर्टकट निकलती है। लेकिन आज तक जितना बार भी काम हुआ, या कभी जब PWD था, SH हुआ 93, उसमें भी काम नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन, आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हम हैं NH 122B, लाइफलाइन कहा जाता है। हाजीपुर बछवाड़ा का यह मुख्य मार्ग है, 3 जिला को यह टच करती है। और कहीं भी अगर पटना जाना हो तो कोई भी तीनों जिला में से तीनों जिला के व्यक्ति इसी रास्ते से जिला को पटना को जाते हैं, या इवन समस्तीपुर हो, बछवाड़ा, बेगूसराय हो और वैशाली जिला हो, तीनों अगर इसी रास्ते से NH 122B को ही टच करते हुए जाती है। लेकिन आज हम आपको एक अजीबोगरीब बात यहाँ पर बताते हैं कि पिछले NH 122B साल भर से ऊपर हो गया लगभग पास हुए, लेकिन बनने के लिए यहाँ पर पेपर, ये सारा पेपर हो गया है वर्क। लेकिन देखिए, ये जो सड़क पर हम खड़े हैं इसके नीचे से एक पुलिया गुजरती है, या यूं कहें कि यह एक नहर है जो गंगा नदी से टच करती है और दूसरा बाया नदी जो है वहां पर जाकर मिलती है। लेकिन इस पुलिया का हाल इतना बेदम हो गया है, देखिए ये गाड़ी इसके ऊपर से जा रही है और पूरा टूटा हुआ है। दिखाइएगा, कभी भी इसके साथ अनहोनी हो सकती है और अभी तक सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। थोड़ा उधर से दिखाइएगा जाकर कि कैसे यह टूटा हुआ पूरा यहाँ पर है कि कभी भी किसी प्रकार का अनहोनी हो सकता है। और यहाँ पर आपको गिनती नहीं मालूम होगा कि कितने यहाँ पर गाड़ी 24 घंटे चलती है। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े आंदोलन होने के बावजूद पिछले साल अक्टूबर महीना में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था जिसको आप समझिए कि दिल्ली तक यह बात पहुंची थी। लेकिन अभी तक जो यहाँ के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी और माननीय सांसद हैं यहाँ के, अभी तक इस सड़क पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। जब तक कोई दुर्घटना नहीं होगी, यह पुलिया है, यह 8 से 10 फीट का होगा, यह पुलिया टूटने के कगार पर है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 16 चक्का 20 चक्का तक की गाड़ी इसी सिंगल रास्ते से जाती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर ये डी दशहरा है 3 मुहानी, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये अभी हमको जानकारी हुआ तो हम यहाँ पर चल कर आए हैं, कैसे आपको पता चला कि यह पुलिया टूटा हुआ है?
हम लोग का ग्रामीण है, बगल के हैं, हम लोग रोज देखते हैं कि पुल का स्थिति बहुत खराब है। किसी भी समय ये पुल बैठ सकता है, किसी भी समय जब गाड़ी चलती है तो पुल ऐसे ऐसे करता है, डोलता है। ये पुल कब का बना हुआ है और अभी तक कितनी बार इस पर मरम्मत ही हुआ है? नीचे से, बेसमेंट से? बेस में कोई मरम्मती नहीं हुआ है। जब से ये रोड बनी है तब से ही पुल है, लेकिन आज तक इसमें कोई मरम्मत का कार्यक्रम नहीं हुआ है। सिर्फ ऊपर से जो पिचिंग होता है वही होता है। ये सड़क NH 122B कब से यह कागज पर तो पास है, पिछले साल से ही। पैसा भी कहा जाता है कि आवंटन हो गया है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगले महीने से काम होगा। क्या लगता है ये NH 122B में यह पुलिया का स्थान कहीं है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं। हम लोग कई आदमी से पूछे जो रोड के काम करने आते हैं, पूछे कहते हैं हमारे के पास इस पुल के कोई अथिये नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे रहे कि इसका हिस्ट्री है कि नहीं, कोई और यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते, क्या कहना चाहेंगे इस पुलिया के बारे में? पूरा किनारा छोड़ दिया है नीचे से, कभी भी दुर्घटना हो जाएगा। किनारा ही नहीं, जो दोनों साइड से जो दीवार बना था, सुर्खी चुन्ना पे बना हुआ था काफी पूर्वजों का समय, वो ईंटा भी ध्वस्त हो गया है। नीचे जाके देखिएगा इधर उधर मतलब टूट के गिरा हुआ है। और मिट्टी जो नीचे का है, नीचे जो पुल बनता है और जो ढलाई होता है, वो मिट्टी हट के अब केवल ढलाई दिखाई दे रहा है। इस सड़क पे दिन भर रात भर गाड़ी चलती है, किस समय ये पुलिया गिर जाएगी, कोई हादसा हो जाएगा, इसका कहना बहुत ही मुश्किल है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और जितने भी पदाधिकारी या जो भी रोड के कार्य करने वाले आते हैं, उनसे कई बार ग्रामीण लोग मिलके सब लोग पूछे जी ये पुलिया के बारे में क्या कहते हैं, डाइवर्सन कहाँ बनेगा। कहते हैं इस पुलिया का कोई जानकारी ही नहीं है मेरे पास, ये देखा जाएगा जब होगा तब। अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, पुलिया रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी कहना बड़ा मुश्किल बात है। नहीं, पुलिया रहेगा नहीं रहेगा, ये तो नहर है ना, पानी निकासी का नहर है, गंगा नदी। पुलिया सरकार का जो रोड बनेगी उसमें पुलिया बनेगा तब तो ये नहर रहेगी ना। अगर इसको लोग बंद कर देगा तो नहर रहेगा कहाँ? फिर इधर के लोग इधर डूब के मर जाएंगे, इधर का फसल ध्वस्त हो जाएगा। ऐसे 3 महीना बाढ़ का पानी रहता है, ऐसे सालों भर रहेगा, तो इधर के लोग ऐसे ही डूब जाएंगे। इधर दशहरा, जलालपुर, बेरी, इधर तो सब लोग जब तक किसी का इसका ध्यान नहीं जाएगा, नहीं बनाएगा, तो लोग क्या करेगा? फिर हम लोग आएंगे, रोड जाम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में होगा पेपर वर्क होगा। अच्छा, रोड जाम करने के बाद पिछले साल बड़ा आंदोलन हुआ था अक्टूबर महीने में NH 122B इसी सड़क के लिए, क्या लगा है अभी तक हुआ है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कभी कदाल उधर जाते हैं राजा चौक इधर, तो देखते हैं कुछ मिट्टी वगैरह साफ सफाई हुआ है, लेकिन रेगुलरिटी कहीं एक वे में काम नहीं हो रहा है। जो काम हो रहा है किस अथी पे, महोदय मार्केट में पता चला, हम लोग की दुकान भी है, वहाँ पे सारा आगे का छतरी हटा दिया गया था। पता चला रोड का है, लेकिन पता चला नहीं ये अतिक्रमण में हटाया गया है, जो अभी तक हम लोग लगाए भी नहीं है। चलिए, अतिक्रमण में हटाया गया था, अभी आ गए हैं जो उस समय अक्टूबर महीने में पिछले साल जो धरना प्रदर्शन किए थे इसी सड़क के लिए। हम एक बार आप पहले और तस्वीर उधर से दिखाइएगा कि कैसे पुलिया नीचे से ईंट घसका हुआ है। उधर से चलते हम दिखाने के लिए। उसके बाद सुजीत भगत जी और इनके क्रांतिकारी साथी आ ही गए हैं यहाँ पर, जो उस समय धरना प्रदर्शन किए थे और सरकार को चेताया था कि अगर आप नहीं कीजिएगा तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। दिखाइएगा नीचे से थोड़ा सा कैसे यह पूरा का पूरा देखिए नीचे से ये छोड़ चुका है कोर। कभी भी ऐसा दुर्घटना हो जाए, देखिए हम थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं, देखिए कितना पूरा यह दुर्लभ स्थिति है, कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मिट्टी पर यह ईंट है, पुराना ईंट है, नीचे भी थोड़ा जूम करके नीचे की ओर दिखाइएगा, कभी भी यहाँ पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो चलिए अब हम ले चलते हैं सुजीत भगत जी के पास, जो पिछले साल अक्टूबर महीने में इस सड़क के लिए बड़ा आंदोलन किए थे। देखिए यहाँ पर है सुजीत भगत जी। मैं आपको चीज दिखलाता हूँ, इसका जो बेसिक चीज आप समझिए पहले आशीष जी। या मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ वह NH 122B सड़क है, और इसका एक छोरा देख लीजिए, आप इसको विजुअल करके दिखलाइएगा थोड़ा, आप हट जाइए थोड़ा। देखिए इसका एक छोरा यहाँ से अब इधर छूट गया जी, और इसका दूसरा छोरा देख लीजिए, दूसरा छोरा भी मतलब आप जो दूसरा छोर देख रहे हैं ये भी छोड़ दिया। और यह NH 122B राजधानी से 3 जिला को जोड़ती है, पटना, राजधानी को जोड़ने वाला समस्तीपुर, वैशाली और बेगूसराय। और रात में अधिकांश कर देखेंगे कि आप इसी से सभी गाड़ियाँ शॉर्टकट निकलती है।
लेकिन आज तक जितना बार भी काम हुआ, या कभी जब PWD था, एसएच हुआ 93, उसमें भी काम नहीं हुआ। NH 122 भी हुआ, इसमें भी जगह जगह कहीं कहीं मरम्मती का कार्यक्रम, लेकिन आज तक इस जगह जो यह तीन मुहानी जोगी बाबा बोला जाता है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। और आप कल्पना नहीं कर सकते जिस प्रकार यह पुल कभी भी यहाँ पे धंस सकती है और बहुत बड़ा प्रिय घटना घट सकती है। बोलिए, स्थानीय लोग जो कह रहे हैं कि पुल हिलता है जब भारी गाड़ी जाती है, कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। 16 चक्के 18 चक्के की गाड़ियाँ इससे पास करती है, लोडेड गाड़ी पास करती है। जब आप इससे गुजरिएगा तो पुल हिलता है और उसकी आप जर्जर स्थिति दिखलाए ही। जी जी। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो कंस्ट्रक्शन विभाग के, जो NH विभाग के जो पदाधिकारी है, उनसे हम आग्रह करेंगे कि अविलंब इसका जो मरम्मती है, क्योंकि अभी उन्हीं के अंडर में काम हो रहा है, इसको कम से कम एक चलने लायक सुरक्षित लोग चल पाए ऐसा बना दे। हमें तो जानकारी है कि उनको पता नहीं कि यहाँ पर पुलिया भी है। अभी विभाग में क्या है मैं इसकी नहीं बतला सकता हूँ, लेकिन अगर एक आध सप्ताह के अंदर इस पुलिया पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार हम नहीं छोड़ेंगे। हम इस जगह फिर वही जो अक्टूबर में धरना प्रदर्शन हुआ था, इस जगह फिर हम धरना प्रदर्शन करने को विवश होंगे, क्योंकि लोग को इस प्रकार हम मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। अगर यह पुल कहा जाता है, अगर नहीं है पुल, अगर यह पुल यहाँ पर नहीं बनता, जो नहर है गंगा नदी से पानी जब पानी भरता है तो इसी रास्ते से बाया में मिलती है, या जब पानी कम होती है तो बाया नदी वाला पानी इसी रास्ते से पुनः गंगा नदी में वापस चली जाती है। आशीष जी, पुल का जो स्थिति है, अगले साल अगर 2-3 महीना बाद बाढ़ आएगा तो जिस प्रकार का वेग से पानी जाती है, अगर ऐसे भी अगर छोड़ दिया जाएगा तो मतलब उस बाढ़ में, अगला जो बाढ़ होगा उसमें यह पुल का धंसना एकदम निश्चित है। ऊपर से पानी ये मतलब इतना वेग से पानी मतलब इस पुलिया से निकलती है। कई बार क्रॉस किया है पानी में है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? अभी देखिए, चूंकि 3 जिला को यह रास्ता टच कर रहा है जाने के लिए। देखिए, सरकार से हमको कोई बेमनस्ता है नहीं, हमारे क्षेत्र के समाज के लोग सुरक्षित रहे, यही ना हम करेंगे। तो हमारा मांग है सरकार से कि आप इस पुल को, यह जो पुलिया है उसको अविलंब मरम्मती का कार्य करें ताकि लोग सुरक्षित इस पर चल सके, सुरक्षित चल सके। इस पर मरम्मती के लिए यहाँ पर सुजीत भगत जी हैं, कुछ और यहाँ पर स्थानीय लोग थे, वो बता रहे थे। क्या बता रहे थे भैया जी? आप तो यहाँ पर हैं, बोल रहे थे कुछ। हाँ, क्या? नहीं, हम तो कई बार क्रॉस किए हैं, स्कूल वगैरह जाते थे। अच्छा। तो कभी बाढ़ आई थी काफ़ी, इस रोड पुल पार करके काफ़ी धारा प्रवाहित होकर जल पास करता था, बड़ी कठिनाई होती थी। जब बताइए कि ओवरफ्लो होके तब पानी बहती थी। जब ओवरफ्लो हो गया तब तो पुलिया का उतना दिक्कत नहीं होता है। जब अंडरफ्लो होता है, जैसा कि बताए सुजीत भगत जी, इसका जो करंट होता है, बहाव होता है ज़्यादा, ओवरफ्लो में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है पुलिया को, लेकिन जब अंडरफ्लो होगा तब तो ज़्यादा दिक्कत होगा। तब तो तो ये पुल का पूरा जो ज़्यादा होगा ही दिक्कत जी। हाँ, वो नीचे ओवरफ्लो हो जाएगा, अंडरफ्लो हो जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत। हाँ, तो ये देखिए, सुजीत भगत जी ने फिर से कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर इस पुलिया का मरम्मती का काम नहीं किया जाता है तो हम अपने क्षेत्रवासी को ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर 1 सप्ताह के अंदर नहीं काम करते तो फिर से हम यहीं पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्या सुजीत भगत जी का कहना सही है या गलत है, या माननीय मंत्री लोग सही हैं कि आए दिन हमेशा वादा पर वादा करते रहते हैं कि महीनों में हम बना देंगे। अक्टूबर में भी यही बात कहा गया था, अगले महीने से इस सड़क का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी कहीं भी कुछ आपको इस सड़क पर नहीं दिखेगा। आप देख रहे वंदे बिहार, अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।